हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह और सीएचएस के एंट्रेंस का बायोलॉजी का पीवाईक्यू पेपर जो 2023 का आपका पेपर है ये मेरे सामने है। और इस पेपर का आप फटाक से आप जल्दी से सारे के सारे आंसर्स को आप चेक करके अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट जा रही है, उसके लिए मैं बहुत बच्चों से माफी चाहता हूं कि थोड़ा सा वीडियो को लाने में लेट हो गया। बट कोई नहीं, अभी भी आपके रिजल्ट आने में, आपके काउंसलिंग में बहुत टाइम है। एक बार आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि आप क्या सिलेक्शन रेंज में हैं या नहीं है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, बस जिस हिसाब से मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा आपको उसके हिसाब से आंसर्स को अपने चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। तो इसका आंसर होगा एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो इसका आंसर होगा स्टेमन। जो पुंकेसर होता है बेटा वो पॉलिनेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया बेटा एक प्रोकैरियोट होता है। ये क्वेश्चन नंबर देखो 11 ये सेट कौन सा सेट है ये पेपर है बेटा। अच्छा, इसमें सेट मेंशन नहीं है तो आपका काम ये होगा कि आपका अगर ये क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं आपको हर एक क्वेश्चन वाइज जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है सेल्यूलोज क्या है। ठीक है, सेल्यूलोज फैट है, प्रोटीन है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन किसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है बेटा, तो फंजाई के सेल वॉल में। एटीपी का सिंथेसिस यूकैरियोटिक सेल में कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, टू मेन सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बच्चों के लिए। तो इसका आंसर होगा बेटा रिप्रोडक्शन और म्यूटेशन। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ क्लास 9th और 10th के लेवल पे नहीं, क्लास 11th और 12th के लेवल पे भी पूछा जाता है। ठीक है, नीट तक में इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं फीमेल्स में, तो ओवरी कहते हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन इसमें कौन सा है बेटा, साइटोकाइनिन है। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स को हम साइनैप्स के नाम से जानते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स क्या है, ग्रीन प्लांट्स है बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अगला सवाल, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये बेटा क्लास 12th के लेवल में, क्लास 12th में आप इकोलॉजी पढ़ते हो, इकोसिस्टम पढ़ते हो, वहां पे आता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। इनमें से कौन सा गैसियस हार्मोन है बेटा, तो इथाइलिन। ये मैंने क्लास में बच्चों को बताया है कि गैसियस हार्मोन इथाइलिन होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इथीन जिसको हम बोलते हैं वही होता है इथाइलिन। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट द फीमेल बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट इन, कहां पे है, सॉरी थाई में है, थाई में प्रेजेंट है। ठीक है, थाई में प्रेजेंट है। क्विसेंट सेंटर कहां पे होता है बेटा, रूट मेरिस्टेम में होता है। तो यहां तक बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए बायोलॉजी पोर्शन के। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हो गए बेटा बायोलॉजी पोर्शन के। ठीक है, अब इसके बाद से आपका फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद से बेटा आपका फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो पहले का आंसर होगा, फिजिक्स तो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है लेकिन मैं आपको आंसर बता सकता हूं, पहले का आंसर होगा 26 का होगा 1। ठीक है, 26 का आंसर होगा बेटा 1। ठीक है, इसके बाद अगर आगे के आंसर्स की बात करें तो 27 का आंसर होगा बच्चा 20। अच्छा, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी 206 है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 दिन की। ठीक है, इनमें से कौन सा एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ठीक है, तो लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है, जिनसे आंसू आते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। कौन सा इसमें से बेटा एक वायरल डिजीज है, कॉलेरा, लेप्रोसी, फाइलेरियासिस या इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। पैक्टीन इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, पैक्टीन कहां पे प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के, तो पैक्टीन बेटा सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चल फंक्शन ऑफ जाइलम इज, जाइलम का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या ट्रांसपायरेशन। तो जाइलम का बेटा फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, इनमें से कौन सी एक डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है, तो कैंसर बेटा नॉन कम्युनिकेबल है, कैंसर कभी भी फैलती नहीं है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बहुत इजी क्वेश्चन, एम्फीबियंस किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं, और टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, चलो अब आगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 का आंसर है 2, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस की मदद से सही किया जाता है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन, फोकल लेंथ कब बढ़ता है, जब सीलियरी मसल रिलैक्स करती हैं और आई लेंस थिन हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकस भी बढ़ जाएगा। ठीक है,
नियर पॉइंट कितना होता है? नियर पॉइंट होता है बेटा 25 सेंटीमीटर। ऑप्टिक्स से तो बहुत भर भर के क्वेश्चंस आए हैं और रवि सर ने आपको ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है, 36 के बाद बेटा यहाँ पे देखो 31 क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। 31, ये देखो, ऑप्टिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। तो -2 डायोप्टर है तो पावर बता है बेटा, जो पावर होता है वो 1/f होता है, 1/ फोकल लेंथ होता है। इसको बहुत इजीली से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो फोकल लेंथ रखते हैं ये मीटर में रखते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका 0.5 आएगा, 1/2 करोगे तो 0.5 आएगा, और उसको सेंटीमीटर, वो मीटर में है 0.5, ठीक है, उसको सेंटीमीटर में करोगे तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 31, 32, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार अकर्स ड्यू टू, तारे चमकते हैं किसकी वजह से? तो एटमॉस्फेयर में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, स्टार लाइट का, उसकी वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, आई बॉल, द आई डिफेक्ट इन विच आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, इसको बोलते हैं बेटा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। आई बॉल इसमें बहुत छोटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें आपको देखो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्ट ओ इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, याद ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 50 सेंटीमीटर पे है। तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है 50 सेंटीमीटर, v होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। द इमेज इज फाउंड टू बी फॉर्म्ड ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, तो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज भी बनी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहीं पे इमेज भी बनती है, और इसका आंसर वही होगा। तो 27 का आंसर हो जाएगा बेटा, 27 का आंसर हो जाएगा सेकंड, सॉरी, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, और ये फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जहां पे है वही पे इमेज बनती है, और फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आंसर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन द एयर इज इमर्ज्ड इन द वाटर, नाउ द फोकल लेंथ। देखो बेटा, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। अगर मिरर है तो पानी में रखो, हवा में रखो, ठीक है, लावा में रख दो, कहीं पे भी रख दो, फोकल लेंथ वही रहता है। तो इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर लेंस दिया होता तब लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते, वो जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया हुआ है वाटर का, केरोसिन का, डायमंड का और बेंजीन का, ठीक है। तो किसमें बोल रहा है लाइट सबसे स्लो ट्रैवल करेगी, सबसे धीरे किसमें जाएगी बेटा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा डायमंड का होता है, तो डायमंड में लाइट सबसे धीरे जाएगी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस के लिए एसआई यूनिट बेटा क्या है? डायोप्टर है, ठीक है, डायोप्टर है एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी यूज्ड एज फ्यूल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज, किसको हम फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो इसका होगा बेटा आयरन, ठीक है, क्योंकि आयरन बहुत अच्छा कंडक्टर है और आयरन बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। फ्यूज का काम क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़े तो फ्यूज मेल्ट कर जाए ताकि शॉर्ट सर्किट से बचाया जा सके, ठीक है। 45, द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम, क्या कहलाती हैं ये होती है बेटा लार्जर और लार्जर, बड़ी होते जाएंगी। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसके बाद जो कंसेंट्रिक सर्कल है वो धीरे धीरे बड़ी होते जाएंगी जैसे हम उससे दूर जाएंगे, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, क्या होता है? करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, मतलब ये इसको हम बोलते हैं सोलिनॉइड, और इसमें करंट अगर जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सेम एट ऑल द पॉइंट्स, जीरो, वेरिएस लीनियरली और इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो इसका आंसर होगा बेटा सेम एट ऑल द पॉइंट्स, चाहे यहाँ पे कोई पॉइंट हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, सोलिनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अच्छा, लेंथ दिया हुआ है L बराबर 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 400 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट सेम टेम्परेचर व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.1 mm, ठीक है। तो डायमीटर दिया हुआ है 0.1 mm, तो रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो R बराबर लगता है बेटा रो L बाई ए, यहाँ पे आपको रो निकालना है,
आर आपको दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस से एरिया निकल जाएगा। तो आर बराबर रो एल बाई ए का जब आप फॉर्मूला लगाओगे और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी आई है। बोला है सेम टेम्परेचर पे, तो 20 डिग्री सेल्सियस देने का कोई मतलब नहीं है। अगर टेम्परेचर चेंज करता तो आपके कोर्स में ही नहीं है, ठीक है, वो तो 11-12 के लेवल पे भी नहीं है। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन, 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में होता है? तो इसका आंसर बेटा है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगला सवाल 43, potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। ये क्या है? ये कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ है, जूल्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। तो ये बेटा ओम्स लॉ का नियम है, ओम्स का नियम है ये, ठीक है। ड्यू टू इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देन द स्काई वुड हैव लुक्ड, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्काई का कलर क्या होगा बेटा? डार्क होगा, ठीक है, ब्लैक कलर होगा या डार्क कलर होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, करंट है 1 एम्पियर, पावर कितना होगा? ठीक है, तो बेटा पावर होता है P बराबर VI, ठीक है, पावर होता है VI, तो V इंटू आई कर देंगे तो पावर निकल जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बेटा 220 वॉट, ठीक है, 220 वॉट। हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम के कितने रेजिस्टर्स को हम कंबाइन करेंगे कि हमें इक्विवेलेंट उसका 1 ओम मिले, मतलब कम मिले, मतलब हमको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। कितने रेजिस्टर को हम पैरेलल में लगाएं 2 ओम के कि हमें 1 ओम रेजिस्टेंस मिले इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका आंसर होता है बेटा 2, ठीक है। आर इक्विवेलेंट R1 R2 इंटू R1 प्लस R2 होता है, तो R1 R2 इंटू R1 प्लस R2 2 प्लस 2, तो ये बेटा हो जाएगा 1 आ जाएगा आंसर, इसका मतलब 2 रेजिस्टर लगाना है, ठीक है। In a 4 ohm resistor 400 joule of heat is produced each second, the potential difference across the resistor is, तो H होता है बेटा हीट होता है I स्क्वायर RT, ठीक है। ईच सेकंड बोल रहा है तो टाइम हो जाएगा 1, ठीक है। R है दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है, और H दिया हुआ है कितना? H दिया हुआ है 400 जूल, तो I निकाल लोगे यहां से 400 बटे 4 हो जाएगा 100, तो I स्क्वायर बटा हो जाएगा, I स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, तो I कितना हो जाएगा बेटा? I बराबर हो जाएगा 10। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सॉरी ये तो करंट आया है, ठीक है, ये करंट आया है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V बराबर आई आर होता है, ठीक है, V बराबर आई आर, तो I है 10 और R है बेटा 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 40, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 40, ठीक है, तो 40 का हो जाएगा 3। अगला सवाल, कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड्स आर एग्जांपल ऑफ अ केमिकल प्रोसेस ऑफ, ये बेटा किसका है? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ठीक है। विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड बेटा इसमें से ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। विच ऑफ द प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय एन एसिड, तो फील सोपी, बेस होते हैं वो सोपी फील करते हैं, एसिड सोपी फील नहीं करते। एक सेकेंड, ठीक है, अब ये फिजिक्स का बेटा ये आपका आखिरी सवाल है, ठीक है, फिजिक्स का ये आखिरी सवाल है शायद। Which of the following scientists suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor, ये किस साइंटिस्ट ने बताया बेटा था? ये एंड्रे मैरी एम्पियर ने बताया था, ठीक है, एम्पियर ने बताया था, ठीक है। तो ये इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? तो पहला बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज अपीयर्ड एज, कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा बेटा? स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, ठीक है। इन इंडिया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर ऑफ अ मेन सप्लाई इज केप्ट एट, कितना रखा जाता है बेटा? कितना रखा जाता है, ठीक है, तो 48 का आंसर होता है 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है इंडिया में जनरली, ठीक है, घर में, ठीक है। इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग करंट इन द सर्किट, करंट कैसा होता है? अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट सर्किट में कैसा हो जाता है बेटा? अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है, तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स अ नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, तो स्टील, स्टील में होता है नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल? कार्बन होता है स्टील के अंदर, ठीक है, कार्बन होता है। अगला, द हाइड्रोकार्बन 2 मिथाइल ब्यूटेन इज आइसोमर ऑफ एन पेंटेन, ठीक है,
प्रोपेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। इनमें से कौन सा डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर करेगा, सल्फर नहीं करेगा, ठीक है, सल्फर रिएक्ट नहीं करेगा, सल्फर खुद ही नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ABCD 6, 8, 10 और 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से कौन से दो रिएक्ट करके आपस में आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे? तो देखो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 6 और 17 वाले, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और D, ठीक है, A और D। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट X इज 8। X में 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। विच विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयन X 2 नेगेटिव, तो 2 बढ़ जाएंगे तो टोटल 10 हो जाएंगे। इन स्टेनलेस स्टील अलॉय आयरन इज मिक्स्ड विथ किससे? क्रोमियम और निकल के साथ आयरन और कार्बन होता है स्टेनलेस स्टील में। फॉर्मूला बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। कौन सा इसमें से मेटल नहीं है? डायमंड इसमें मेटल नहीं है। किसमें मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है? तो बेटा मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है, तो गोल्ड एक मेटल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो सीधी सी बात है नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस डिप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। आयरन बॉल भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है और जो वाटर है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगा, ना बॉल से वाटर पे ना वाटर से बॉल पे, ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। द परसेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl विल इंक्रीज और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो परसेंटेज सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। A solution turns red litmus to blue. Its pH is likely to be 10. बेसिक होगा तभी तो। The acid produced in our stomach HCl बनता है। Basic oxide will be formed by the element basic oxide। तो बेटा जब भी मेटल रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनेगा, इसका आंसर होगा पोटेशियम, ठीक है। The process of evaporation and condensation of water is due to conversion of water into its vapor and इवेपोरेशन है तो वाटर वाटर वेपर में चेंज होगा और वाटर वेपर जब लिक्विड में चेंज होगा तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। When ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at 170 degree Celsius, it get converted into ethene. In this reaction, concentrated sulfuric acid किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। ये अपने लाइफ में हमेशा याद रख लेना कि concentrated sulfuric acid कभी भी दिखेगा तो हमेशा वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ही काम करता है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। Which of the following are the correct characteristics of isotopes of an element? जब भी बेटा आइसोटोप्स होंगे तो एटॉमिक नंबर सेम होता है और उसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। एटॉमिक मास सेम होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। ये क्वेश्चन कई कंफ्यूजिंग था, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बच्चों ने गलत भी किया है, ठीक है, कई बच्चों ने सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कर दिया लेकिन वो नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट सबका अलग होगा, ठीक है। किस रचनाकार को प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज इज नोन एज लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। ब्यूटी इज ओनली स्टिन डीप, इसका मतलब क्या है? इनर ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लेट्स हैव अ गेम ऑफ क्रिकेट, शैल बी, ठीक है। द आइडिया वाज कॉट अप इन अ बिग वे, ठीक है। ऑन क्लाउड 9 मतलब क्या होता है बेटा? बीइंग वेरी हैप्पी, ठीक है, बहुत खुश होना मतलब ऑन क्लाउड 9। शिक्षा साध्य न होकर साधन है, किस तरह का वाक्य है बेटा? तो ये है बेटा आश्रित वाक्य, ठीक है, सॉरी ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि है, क्लास में पढ़ाया है। जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, ठीक है, जब दोनों प्रधान नहीं होते तो इसको हम द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। कौन से भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो ये है बेटा विद्यापति। देखो रसखान है, सूरदास है और ध्रुवदास भी है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 है, ठीक है। ये एक टफ क्वेश्चन था जिसको मैंने भी नहीं पढ़ाया था क्लास में, अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन आया, ठीक है। श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रोधन अन, ये होगा श्रवण, ये क्लास का लेक्चर है, ठीक है। गूंगी बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट बोल न सकना, ठीक है। जिससे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षु, क्लास में कराया है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने क्लास में पढ़ाई थी, वो सारी चीजें आई हैं। अच्छा केमिस्ट्री के देखो 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ कलर चेंज विद अ बेस, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा कंट्रोवर्शियल है, हो सकता है CHS इसका आंसर मीनिंगलेस स्टेटमेंट दे दे या नॉट करेक्टली एक्सप्लेन दे दे। देखो करेक्ट तो नहीं है स्टेटमेंट गलत।
क्योंकि अगर इंडिकेटर कलर चेंज दे रहा है एसिड से, ठीक है, तो बेस के साथ इट डज नॉट गिव अ कलर चेंज, जरूरी नहीं है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरी तरीके से सही ही नहीं है। बर्न द मैग्नीशियम in the presence of oxygen and collect the ash and mix it with water and stir, the aqueous solution will change। देखो मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम मेटल होता है, उसको जलाएंगे, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बेसिक ऑक्साइड बनेगा, तो बेसिक होगा अगर तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा, ठीक है। कामायनी महाकाव्य की भाषा क्या है, खड़ी बोली है, ठीक है, हिंदी है, खड़ी बोली है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस रैंक्ड फर्स्ट, तो इसका आंसर बेटा फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड फर्स्ट रैंक पे है। दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए इनकरेक्ट मैच कौन सा है, ठीक है, इसका बेटा आंसर है बेस्ट फिल्म आरआरआर, ये गलत है, ठीक है। बेस्ट एक्टर सही है, बेस्ट डायरेक्टर भी सही है, बेस्ट फिल्म वाला आंसर गलत है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इन अप्रैल 2023 हैज सक्सेसफुली completed the landing experiment of the reusable launch vehicle technology demonstration RLVTD program। द मिशन वॉज कॉल्ड, इसको बोलते हैं RLV लेक्स, ठीक है, RLV लेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कौन डिटरमाइन करता है, जीएसटी काउंसिल डिटरमाइन करती है, ठीक है। वेन टू सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, देखो स्वीट साइलेंट, ठीक है, तो ये बेटा एलिटरेशन, ठीक है, एलिटरेशन का एग्जांपल है, ठीक है। डेटम किसका प्लूरल है, डेटा का प्लूरल है। वोसिफेरस का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस इन लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे, ठीक है, वोसिफेरस होता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, रेनू सेड दैट नेसेसिटी हैज बीन द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये होगा इसका करेक्ट आंसर 94 का। आई डैश ऑन एक्यूरेसी इन योर वर्क, आई इंट्रीग I intrigue on inaccuracy in your, I insist on, इसका आंसर होगा बेटा सी 3, I insist on accuracy in your work, ठीक है। Which of the following is not among the Indian leaders of the famous Pulitzer Prize in the feature photography category? Which of the following is not among the Indian winners of the famous Pulitzer Prize of 2022 in the feature photography category? तो इसका आंसर बेटा सुरेश देव, ठीक है। बाकी दानी सिद्दीकी को मिला है, ठीक है, इरशाद मट्टो को मिला है, अदनान अदीबी को मिला है, इसका आंसर है सुरेश देव, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सारे आंसर्स खत्म होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे थे क्वेश्चंस, इसलिए 96 पे खत्म हो रहा है, क्योंकि 100 देखो यहाँ पे पहले ही कट गया था, ठीक है। तो ओवरऑल बायोलॉजी के पेपर की अगर बात की जाए कि लेवल कैसा था बायोलॉजी के पेपर का, तो मेरे हिसाब से बायोलॉजी के पेपर का लेवल ठीक ठाक था, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, ठीक है। केमिस्ट्री के पोर्शन कुछ ईजी थे, फिजिक्स में ऑप्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, अगर किसी बच्चे ने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा होगा तो उसको लॉस हो रहा होगा। तो इस हिसाब से ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए तो मिक्स्ड इमोशंस थे, मिक्स्ड फीलिंग्स थी। बायोलॉजी का कुछ पोर्शन बहुत आसान थे, जीके के पर्टिकुलरली 5 क्वेश्चंस बहुत टफ की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। जीके के जितने भी क्वेश्चंस है बेटा ये टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, जीके के सारे क्वेश्चंस टफ में आएंगे, ठीक है। तो यही है कहानी मिला जुला के कि जीके टफ था, हिंदी में कुछ क्वेश्चंस टफ थे, कुछ इजी थे, बहुत इजी थे, इंग्लिश में भी यही था, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे, टफ थे, ठीक है। हालांकि हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन अगर कट ऑफ 75 या 80 के करीब जाती है तो इंग्लिश के 10 और हिंदी के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मोर और लेस सारे बच्चे 25 क्वेश्चन थे, सारे बच्चे लगभग 22 क्वेश्चन, सारे बच्चे कोई के हों, कोई 21 सही किया होगा, कोई 23 सही किया होगा, कोई 22 सही किया होगा, एवरेज 22 क्वेश्चन लगभग सारे बच्चों को सही होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में। तो यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है हिंदी और इंग्लिश का। जिन बच्चों ने भी लेक्चर किया होगा ध्यान से, उनको हिंदी में जरूर से फायदा मिला होगा। कामायनी मैंने पढ़ाया था, श्रवण पढ़ाया था, लेक्सियोग्राफी मैंने क्लास में पढ़ाया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने बहुत डिटेल में क्लास में बार बार क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। वोसिफेरस भी क्लास में करवाया है, उसका मतलब बताया है मैंने, सिनोनिम और एंटोनिम। तो अगर ध्यान से पढ़ा है लेक्चर, जिन बच्चों ने, जो बच्चे अभिमन्यु बैच में एनरोल थे, जिन बच्चों ने ध्यान से लेक्चर को पढ़ा है, मेहनत की थी हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि पर्टिकुलरली हिंदी इंग्लिश में मैंने बहुत ज्यादा इंफेसिस दिया था, प्रैक्टिस शीट दी थी, अलग से रिवीजन शीट दी थी, तो उसका फायदा मिला होगा। हाँ, जीके का पोर्शन टफ था, मानता हूं, जीके के 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी टफ थे, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टफ है तो सब बच्चों के लिए टफ है। क्लास 11th के लेवल पे कोई बच्चा इतनी जीके नहीं पढ़ता है, ये बहुत सीधी सी बात है। वहीं अगर क्लास 11th की मैथ्स वाले बच्चों को देखा जाए तो उनका जीके इजी आया था,
तो ओवरऑल डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है, वो डिसाइड करता है कि बाकी बच्चे कैसे परफॉर्म करेंगे, तो कट ऑफ अपने आप नीचे आएगा। पेपर टफ रहेगा तो कट ऑफ नीचे आएगा, पेपर इजी रहता है तो कट ऑफ अपने आप हाई चला जाता है। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने एग्जाम में अपीयर किया। तो डिटेल वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम में अपीयर किया है, पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ क्या हो सकता है। अफवाहों से बचे रहे, फालतू वीडियोस को ना देखें यूट्यूब पे। एक रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, बीएचयू के ऑफिशियल पोर्टल से, कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने फॉर्म बच्चों ने, मतलब कितने फॉर्म भरे गए तो कितने बच्चों ने एग्जाम में अपीयर किया है। ये दोनों अलग अलग चीज है। हो सकता है 1 लाख फॉर्म भरे गए हो और 70,000 बच्चे एग्जाम देने आए, तो 30,000 बच्चे तो एग्जाम देने नहीं आए, तो इसको भी कंसिडर करना होता है कट ऑफ को डिसाइड करते समय। तो ये सारे फैक्टर्स पे एक वीडियो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो ला के दूंगा क्लास 9th 11th और सबके लिए, ठीक है। तो 1-2 दिन का मुझे उसके लिए समय चाहिए होगा, मैं उस पर डिटेल में काम करके आपको एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट वीडियो बना के दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए बच्चों काउंसलिंग का और रिजल्ट का वेट करते रहे, और अपने मार्क्स को कमेंट्स में बता दें कि आपके कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड आ रहे हैं। इसको आप जरूर से कमेंट में बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आंसर की में सारे क्वेश्चन को मैंने सही देने की कोशिश की, अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए हो तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको सॉरी बोल रहा हूं। पढ़ाई करते रहिए बच्चों आगे के लिए, ना है सीएचएस एंट्रेंस तो हो गया, आगे के लिए पढ़ाई करते रहिए, क्लास 11th में जाइए, मस्त मेहनत करिए, और जो भी आपका ड्रीम है, चाहे आपको नीट परस्यू करना है क्योंकि बायोलॉजी का पेपर था तो बच्चे नीट परस्यू करेंगे, या बच्चे आप अगर सीयूटी परस्यू करना चाहते हो, आप इसरो में जाना चाहते हो, आप इंडियन साइंस जिसको हम बोलते हैं कि इंसा इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे आने वाले समय में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।